हाय गाइस, कैसे हैं आप। आज की वीडियो में हम आपको कुछ स्पेशल रूल डायरेक्ट इनडायरेक्ट के बताने वाले हैं। सो बिना टाइम वेस्ट किए हुए आगे बढ़ते हैं। गाइस, फर्स्ट कंसेप्ट होगा यदि रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट टेंस में है और रिपोर्टेड स्पीच यूनिवर्सल ट्रुथ हैबिचुअल हिस्ट्रिकल ट्रुथ हिस्टोरिकल इवेंट etc. पास्ट टेंस में दिया गया हो तो रिपोर्टेड स्पीच का टेंस नहीं बदलते हैं। गाइज, यदि रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट टेंस में दी गई है और रिपोर्टेड स्पीच यूनिवर्सल ट्रुथ हैबिचुअल हिस्ट्रिकल ट्रुथ या हिस्ट्रिकल इवेंट अगर पास्ट टेंस में दी गई होती है तो हम रिपोर्टिंग स्पीच का टेंस नहीं बदलते हैं। एग्जाम्पल, he said work is worship। he said, उसने कहा वर्क इज वर्शिप, कर्म ही पूजा है। ये बच्चों हमारी यूनिवर्सल ट्रुथ है। इसमें जो टेंस में कोई परिवर्तन नहीं होगा। इनडायरेक्ट में कैसे चेंज करते हैं, he said कॉमन हो जाएगा दैट वर्क थर्ड पर्सन नो चेंज इज वर्शिप। अगला एग्जाम्पल, मदर सेड टू मी स्टार्स शाइन इन द नाइट। सो गाइस, इसे कैसे चेंज करेंगे, मदर टोल्ड मी दैट stars
and in the night. Clear? इसका गाइस एक और एग्जाम्पल देख लीजिए। The teacher said, annuity, Gandhi died on 30 January 1948. That क्या teacher said Gandhi died on 30 January 1948. ये गाइज ये हिस्ट्रिकल इवेंट है, हिस्ट्रिकल ट्रुथ है, ये नो चेंज। Indirect, the teacher said that Gandhi died on 30 January 1948. क्लियर गाइज? इसी के साथ आगे बढ़ते हैं। कंसेप्ट नंबर 2, यदि रिपोर्टेड स्पीच पास्ट टेंस में हो, यदि रिपोर्टेड स्पीच पास्ट टेंस में हो और एक ही समय में दो कार्य हो रहे हों तथा उनमें एक कार्य टाइम क्लॉज का हो तो रिपोर्टेड स्पीच का टेंस नहीं बदलते। क्लियर गाइस? यदि रिपोर्टेड स्पीच पास्ट टेंस में हो और एक ही समय में दो कार्य हो रहे हों तथा उनमें एक कार्य टाइम क्लॉज का हो तो रिपोर्टेड स्पीच का टेंस नहीं बदलते हैं। जैसे he said, ड्यूटी when game began it started raining. So guys, when game began, जब गेम शुरू हुआ, ये बच्चों हमारा टाइम क्लॉज है। कौन सा क्लॉज है? टाइम क्लॉज। क्योंकि when जो है ये हमारा टाइम क्लॉज, टाइम का एडवर्ब है, एडवर्ब ऑफ टाइम। when क्या है? एडवर्ब ऑफ टाइम।
तो इसलिए ये हमारा क्या होगा, टाइम क्लोज होगा बच्चों। ये हमारा अदर वर्क है। लेकिन दोनों कार्य पास्ट टेंस में ही हो रहे हैं, ये भी पास्ट टेंस है और ये भी पास्ट टेंस है। तो हम क्या करते हैं, अगर दोनों कार्य हो रहे हो तो उसमें एक का टाइम क्लॉज का हो, तो ये एक कार्य जो हमारा टाइम क्लॉज का है, तो हम क्या करते हैं, रिपोर्टेड स्पीच का टेंस नहीं बदलते हैं। तो ये हमारा रिपोर्टेड स्पीच है, पूरा 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 क्या है, रिपोर्टेड स्पीच है, तो हम इसका टाइम चेंज नहीं करेंगे। कैसे गाइस चेंज करेंगे, he said that when game began it started rain। गाइस इस सेंटेंस को इस तरह से भी लिख सकते हैं, he said that it started raining then yeah began। क्लियर गाइस, आगे बढ़ते हैं। आशा करता हूँ समझ में आ रहा होगा। अगला कंसेप्ट, इसका एक और एग्जांपल देख लीजिए। माई अंकल said whenever I went the way I generally offered prayers at Bella Temple। सो गाइस बनाओ, चेंज करो इनडायरेक्ट में। कैसे चेंज करेंगे, माई अंकल said that whenever गाइस अगले वाले नियम में मैंने बताया था कि इनका सिर्फ जब दो कार्य एक ही समय में हो रहे हो तो क्या करते हैं, तो उनके टेंस नहीं चेंज करते हैं, लेकिन पर्सन चेंज करेंगे। तो आई फर्स्ट पर्सन सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग चेंज होगा, तो यहाँ क्या हो जाएगा, ही। पर्सन चेंज मैंने आपको लास्ट वीडियो में बताया था किस तरह से चेंज होते हैं। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो देख लें। Went to the lake he generally offered prayers at Birla Temple। क्लियर गाइज? गाइज अगर आपने जो लास्ट वीडियो में नहीं देखे जिसमें मैं बताया था कि पर्सन किस प्रकार के चेंज होते हैं, तो वो गाइज आप वीडियो देख लीजिएगा। आगे चलते हैं।
कंसेप्ट नंबर 3। ऐसे लिखते हैं, पास्ट कंटिन्यूअस का टेंस, पास्ट कंटिन्यूअस का टेंस जब नहीं बदलते कि ठीक, इनकम्प्लीट एक्शन दिखाया गया हो तथा पास्ट कंटिन्यूअस टेंस को परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में बदल दिया जाता है जब कार कंप्लीट दिखाया जाता है। एग्जाम्पल देखिए, था the car driver said, comma inverted comma, then the car was passing through police line and a rolling mob pelted it with stones। देखिए गाइस, एक कार ड्राइवर said when the car was passing through police line and a rolling mob pelted it with stone।
तो गाइस इसे हम कैसे चेंज करें, इसमें क्या दिखा रहा है कि जब कार पुलिस लाइन से गुजर रही थी, एन अनरूली मॉब, एक गुस्सैल भीड़ ने पेटल्ड इट विद स्टोन्स, यानी पथराव चालू कर दिया। यानी जब हमारी क्या है कि एक कार्य जो समाप्त नहीं हो रहा है, यानी ये कार्य हमारा क्या इनकम्प्लीट है। जब इनकम्प्लीट होता है तो हम क्या करते हैं, पास्ट कंटिन्यूअस टेंस जब नहीं बदलते हैं, यानी तब बदलते हैं, कब नहीं बदलते, जब इनकम्प्लीट एक्शन दिखाया गया। तो ये हमारा कौन सा एक्शन है, इनकम्प्लीट एक्शन है। कार नहीं गुजर पाई तब तक क्या हुआ कि वहां पर अनरूल यानी कि अनकंट्रोल भीड़ ने पथराव चालू कर दिया। तो गाइस इस सेंटेंस को क्या करें, कैसे बदलेंगे, चेंज करो, द कार ड्राइवर said that when car was passing through the police line, and move pelted it with stones. गाइस जब हमारा कार्य इनकम्प्लीट होता है तो हम क्या कहते हैं, तो हम सेंटेंस को नहीं बदलते हैं। जब हमारा कार्य कंप्लीट होता है तो हम सेंटेंस को बदलते हैं गाइस। सो गाइस पहला सेंटेंस, ही सेड कामा बिकामा, I was waiting for my friend. He did not turn up. He said, उसने कहा, I was waiting for my friend, मैं अपने मित्र का इंतजार कर रहा था। He did not turn up, वह वापस नहीं आया। मीन्स तो जब तक कि वो वापस नहीं आया तब तक कि उसने इंतजार किया, उसके बाद उसका इंतजार खत्म हुआ, यानी कार्य हमारा वो क्या कंप्लीट हो गया। तो इस गाइस इस सेंटेंस को कैसे चेंज करें हम, उसमें क्या था, हमारा कार्य इनकम्प्लीट था यानी पूरा नहीं हो पाया था, और इस सेंटेंस क्या है, हमारा कार्य कंप्लीट हो रहा है। ही सेड दैट he had been waiting for his friend. His guys, my first person सब्जेक्ट का सब्जेक्ट क्या हमारा ही का पोजेसिव his friend,
he had not turned up. He had not turned up. Clear guys? चलो आगे बढ़ते हैं। यदि reported speech रियल कंडीशन में दिया गया हो तो reported speech अवश्य बदलते हैं। यदि रिपोर्टेड स्पीच रियल कंडीशन में दिया गया हो तो रिपोर्टेड स्पीच अवश्य बदलते हैं। एग्जाम्पल, the principal said, comma annuity, comma, if you pay fee. I shall admit you. I shall admit you. The principal said, if you pay fee, I shall admit you. तो इसमें क्या है, ये रियल कंडीशन है। यदि आप फीस पे करेंगे तो वो आपका एडमिशन लेंगे। तो इनडायरेक्ट स्पीच कैसे चेंज करेंगे डियर? द प्रिंसिपल said that if you सेकेंड पर्सन किसके अकॉर्डिंग चेंज होता है? ऑब्जेक्ट के। ऑब्जेक्ट यहाँ दिया नहीं गया, तो मैंने गाइस पिछले लास्ट वीडियो में बताया था ये हमारा सेकंड पर्सन है, सब्जेक्ट हमारा फर्स्ट पर्सन थर्ड पर्सन है। तो हम क्या करते हैं, तो हम फर्स्ट पर्सन के ऑब्जेक्ट को मान लेते हैं। फर्स्ट पर्सन किसे मानेंगे? आई को। किससे? मुझसे ही तो कहा होगा, तो हम इसका ऑब्जेक्ट क्या होगा? मी। तो ये यू जो है मी के अकॉर्डिंग चेंज हो जाएगा। जब मी के अकॉर्डिंग चेंज करेंगे तो मी का सब्जेक्ट क्या हो जाएगा यहाँ पर? आई पैड शी, ही। फर्स्ट पर्सन किसके अकॉर्डिंग चेंज होता है? सब्जेक्ट। जिसको सब्जेक्ट क्या हमारा? प्रिंसिपल के अकॉर्डिंग ही वुड एडमिट यू। रिपोर्टिंग वर्ब के ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग चेंज होता है। ऑब्जेक्ट यहाँ पे दिया नहीं गया, मैंने अभी इसमें यहाँ पे मान लिया था क्या? मी। तो मी का क्या हो जाएगा? हम मी, ऑब्जेक्ट का मी का मी। क्लियर? गाइस नोट कर लीजिए। सो गाइस मैं आशा करता हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।